चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इमदादी फेल जो है इसके इमदादी फेल हम इसके अंदर विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने गुज़िश्ता टेंस के अंदर पढ़ा था कि विल भी और शैल भी हमने इस्तेमाल किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो उसमें हमने विल और शैल के इस्तेमाल के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि शैल का हम इस्तेमाल करते थे आई और वी के साथ, और विल का हम इस्तेमाल करते थे बाकी सब के साथ, यानी आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ। सेम वही आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो शैल हैव है वो आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ आपने विल हैव का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो हम वर्ब जो है इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उन सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसका हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जाम्पल है, हम मैच जीत चुके होंगे। फ्यूचर में किसी काम के मुकम्मल होने की तरफ इशारा है, यानी जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल की वो बात करें कि उसमें मैच जीत चुके होंगे। अब इसकी पहचान उर्दू में जिस तरह आपने पढ़ा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, जैसे इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इसकी पहचान है उर्दू में। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे सेम मेथड से, जिस तरह हमने गुज़िश्ता टेंसेस के अंदर पढ़ा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। तो इसको भी हमने उसी तरह ही ट्रांसलेट करना है। अब इसकी एग्जांपल जी, जैसे हम मैच जीत चुके होंगे तो हम इसका लिखेंगे वी विल हैव या वी शैल हैव। थर्ड फॉर्म आ जाएगी, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। वॉन द मैच, वी शैल हैव वॉन द मैच। तो इसमें देखें आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, शैल हैव, और वर्ब की हमने इसके अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो यही आपने विल हैव और शैल हैव का जो इस्तेमाल